हम लोग we've been doing the book at the feet of the master, the book written by Alcyone, and these teachings were given to him by his master. We've already completed the chapter on discrimination, and we are now in the middle of this chapter of discrimination. Discrimination में हमने पढ़ा था the difference between real and unreal, and everybody now knows about it. We've all been doing it together. We know the difference. What is the difference between the real and the unreal, which leads men to enter the path. And then उसके बाद हमने क्या किया था? Discrimination की qualities को करा था. Discrimination की qualities में हमने किया था कि हमारे पास right and wrong, important and unimportant, useful and useless, true and false, selfish and the unselfish. ये पांचों हम कर चुके हैं. If there is anything that anybody did not understand, or do you want me to expand it a little or revise it before I go any further in this, तो please बता दीजिए. अगर थोड़ा सा spreadsheet या एक general idea फिर से देना है in a few lines. Is there anything that I need to add? Yes, you can. Please. Okay. So I'll give the summary in brief. हमारे को राइट एंड रॉन्ग, अनइम्पोर्टेंट, अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाना है, ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 क्वालिटीज को अगर हम यूज करेंगे तभी हमारी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी. डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी बढ़ाने के लिए ये 5 पॉइंट्स जो हैं, जो इस बुक में आते हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट. वी नीड टू थिंक ओवर इट, हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज इन आवर लाइफ. तो सबसे पहले आता है राइट एंड रॉन्ग. राइट एंड रॉन्ग इज द अम्ब्रेला जिसके अंदर हमें देखना है कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है. राइट एंड रॉन्ग इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम. इसमें क्या आता है कि बिलीफ सिस्टम हमारा वे ऑफ लाइफ है. आवर वे ऑफ लाइफ इज व्हाट वी थिंक, व्हाट वी डू, how we behave is all based on how our belief system has been set. So today if I say that I want to educate my child in a certain manner, I want him to get a degree from such and such university and do a doctorate in this literature or in this philosophy, तो ये मेरे belief system का part है. Because it is inherent in me, I am trying to apply it on myself and on others to whom I know. So इसीलिए right belief system जब हम बना रहे होते हैं उसी के हिसाब से हमारी लाइफ चल रही होती है. राइट एंड रॉन्ग जो बिलीफ सिस्टम है वो यूजुअली हम लोगों को देखते हुए या मैन मेड लॉज की वजह से हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है. इट्स अ कंडीशनिंग दैट नाउ वी आर गोइंग टू सी, एंड इफ देयर आर एनी चेंजेस रिक्वायर्ड देन वी विल ब्रेक दैट प्रीवियस कंडीशनिंग और ओल्ड पैटर्न एंड फॉर्म अ न्यू बिलीफ सिस्टम फॉर आवरसेल्व्स. तो जैसे ट्रैफिक रूल्स हम सारे फॉलो करते आए, हैड गिवन एन एग्जांपल कि ट्रैफिक रूल्स हम सारे फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ये मैन मेड लॉज में हमें पता है वी डू नॉट फॉलो इट, वी ब्रेक इट, देन वी हैव टू गिव अ फाइन. तो बेस्ड ऑन माय बिलीफ सिस्टम कि आई शुड नॉट बी फाइंड, आई शुड ड्राइव नाइसली ऑन द रोड, आई एम फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स. तो ये तो हो गया मैन मेड लॉज पे. पर हमारी लाइफ यूजुअली सिर्फ मैन मेड लॉज पे जो हम चला रहे होते हैं उसमें टॉप्सी टर्वी हो रही होती है एंड मैन मेड लॉज चेंज होते रहते हैं. और इन्हीं मैन मेड लॉज में हमने देखा जाएगा तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मैन मेड लॉज है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं. चाहे वो है हमारे रिलीजन के लिए, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारी हॉलीडेज जो हमें मिलती हैं, तो ये सारी जो है चीजें हमारे को इम्पैक्ट कर रही होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी कंडीशनिंग है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बड़ों के बीच में रह रहे हैं, उसकी वजह से हमारी एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है. बिलीफ सिस्टम के पैटर्न पे हम यूजुअली चल रहे होते हैं. सो नाउ वी हैव टू थिंक कि हमें अपनी कंडीशनिंग को, अगर तो वो सही है, पार्ट ऑफ राइट बिलीफ सिस्टम है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें उसको चेंज करना पड़ेगा. अब जब भी हम न्यू बिलीफ सिस्टम को लाएंगे तो हमारे को नेचुरल लॉज को अप्लाई करना है. नेचुरल लॉज कौन से? लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन, लॉ ऑफ यूनिटी, लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी. हमें इसे अप्लाई करते हुए नॉन स्टीलिंग, नॉन वायलेंस, ये जो ट्रूथफुलनेस है, इनको प्रैक्टिस जब हम कर रहे होंगे, तो जब हम इसे इम्बाइब कर रहे होंगे एज पार्ट ऑफ आवर राइट बिलीफ सिस्टम, तो हमारी कुछ प्रीवियस हैबिट्स एंड कंडीशनिंग्स हैं, उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा. तो यहीं पे जो हमारी बॉडीज है, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड मेंटल बॉडी,
जब भी हम एक नया बिलीफ सिस्टम बना रहे होते हैं, ये हमारा साथ नहीं देती। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू, सो देयर आर फिजिकल लॉज फॉर गुड हेल्थ। अगर मुझे चेंज करनी है अपनी गुड हेल्थ के लिए, अपने प्रीवियस पैटर्न्स ऑफ ईटिंग शुगर एंड सॉल्ट को चेंज करना है, अपने नए हैबिट पैटर्न में इंस्टॉल करना है नया सॉफ्टवेयर कि मैं पेप्सी नहीं पीऊंगी, आई विल ड्रिंक हेल्दी ड्रिंक्स। अगर मैं ये शिफ्ट कर रही हूँ अपने, और अगर मैं चाहती हूँ अपना बिलीफ सिस्टम बनाना, तो फिजिकल बॉडी मेरा साथ नहीं देगी। It's like a horse which needs to be tamed, the physical body. Now the physical body has to be gradually brought into your control. The control cannot complete initially. एकदम से नहीं होता है। तो जब राइट बिलीफ सिस्टम का हमारा पार्ट बन रहा होता है, तो फिजिकल बॉडी रोकती है कि नहीं ये क्यों करे, क्रेविंग्स आती है। सो फिजिकल बॉडी को ठीक से ट्रीट करना है, क्लेanलीनेस रखनी है, तो फिजिकल बॉडी हमें रोकेगी जब हम न्यू फिजिकल लॉज ऑफ हेल्थ को अप्लाई करेंगे एज पार्ट ऑफ आवर राइट बिलीफ सिस्टम। ऐसे ही हम जानते हैं सब कि एंगर इज नॉट ओके। राइट बिलीफ सिस्टम में मुझे ये भी पता है कि मेरी ग्रोथ के लिए एंगर या जेलसी इज नॉट ओके। दीज आर द इमोशंस आई नीड टू गो अवे फ्रॉम। सो इन ऑर्डर टू इंस्टॉल दैट न्यू सॉफ्टवेयर ऑफ द राइट बिलीफ सिस्टम, अब मेरी एस्ट्रल बॉडी मुझे रोकेगी ये काम करने से। इट विल से ठीक है ना, उसने मुझे तंग किया, मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोल दिया। So now what do we have to do? हमें एस्ट्रल बॉडी को धीरे धीरे कंट्रोल में लाना है। कैसे हमें करना है ये हमें देखना पड़ेगा। There are multiple ways to do it, और हमें ये देखना है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे छोटे बच्चे को मनाया जाता है कि आओ बैठो पढ़ लो कर लो ये काम, ऐसे ही हमें एस्ट्रल बॉडी को भी समझाना है, सिखाना है, न्यू बिलीफ सिस्टम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ऐसे ही हमारा थॉट पैटर्न है। हम सब जानते हैं कि हमारी अपनी ग्रोथ के लिए, फॉर आवर ओन मेंटल गुड हेल्थ, हमें नेगेटिव नहीं सोचना किसी के बारे में। सो देयर आर मेंटल लॉज ऑफ हेल्थ। तो मेंटल लॉज ऑफ हेल्थ भी यही है कि लॉ ऑफ कर्म का जो एक्शन है वो सारे प्लेन पे, फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो नेगेटिव विल कम बैक टू मी इन मेंटल हेल्थ। तो मेरे को भी नेगेटिविटी मिलेगी। आई नो इट इज इम्पोर्टेंट, आई नो आई हैव टू डू इट, बट एज द बुक राइटली सेज, द मेंटल बॉडी also has its own vibrations, so it will not allow you to do it completely and quickly. So you have gradually, by perseverance, मतलब कि धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य से, जो कि लॉर्ड कृष्णा भी सिखाते कि अभ्यास और वैराग्य को प्रैक्टिस करते हुए नया राइट बिलीफ सिस्टम हमें लेके आना। तो ये हमें अब चूज करना है बेस्ड ऑन आवर नेचुरल लॉज। इसमें अपनी रीजनिंग और कॉमन सेंस को हमें अप्लाई करना है। तो ये तो आ गया डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जब हम इसे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी बढ़ेगी, मतलब हमारे अंदर विजडम आएगी। देन द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट। बहुत सारे काम करते हुए हमें रियलाइज होगा कि नाउ व्हेन वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज, आवर वर्ल्डली ड्यूटीज, our household duties, our professional duties, there are certain things which are important, certain things which are not important. So we have to find out कि इस moment पे क्या important है और क्या unimportant है। तो ये हमें देखना है। जैसे कि again example is कि छोटा बच्चा है, अगर कल स्कूल में एग्जाम है, so जो क्रिकेट मैच है वो ज्यादा important है या बैठ के पढ़ाई करके कंप्लीट करना ज्यादा important है। So what is important at this time is what we have to see based on our discriminative faculty कि अब हमें क्या करना है now, in the now। ये आ गया important and unimportant। फिर आता useful and useless। useful और useless में हमें ये समझना है what is more useful, what is less useful। So to feed the poor is a good thing and a noble thing, but to feed their souls is nobler and more useful। इसमें ये भी आता है आगे कि useful and useless में that one day you will have all knowledge and all knowledge is useful, but till the time you have only part, use that knowledge and grow through it। तो हमें क्या करना है, कौन सी नॉलेज हमारे लिए यूजफुल है, कौन से सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हमारे लिए यूजफुल है फॉर आवर ओन ग्रोथ, वो हमें देखने हैं और उसे हमें अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। तो जैसे कि जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर्स बनते हैं या जब हम वहां जाते हैं तो यूजुअली बुक्स लाइक थॉट पावर, पावर एंड यूज ऑफ थॉट और कुछ ऐसी किताबें जो हमें बोली जाती है दे आर यूजफुल फॉर यू, रीड देम। दीज आर इजी बुक्स, easy to understand and you will be applying thought power in your life, so you should know the power of your thought and you should learn how to apply it। तो अभी तो हमारे पास thought की power है भी, हमें ये भी नहीं पता that power, thought has power and when it is subjected in a certain direction it gives result
एज पर लॉ ऑफ कर्मा जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम एक्शंस लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं, बिकॉज इट हैज पावर एंड स्ट्रेंथ। और जितनी पावर और स्ट्रेंथ से हम एक थॉट फॉर्म या एक एक्शन को क्रिएट करेंगे और एक डायरेक्शन में भेजेंगे, एज पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस या रेपरकशंस हमें फेस करने पड़ेंगे इन फ्यूचर। हम जानते हैं पर हम अप्लाई करना नहीं जानते। तो हमारे पास जितनी नॉलेज है, उस नॉलेज में से अगर मल्टीपल बुक्स हमारे पास है, तो कौन सी बुक्स हमारे लिए यूजफुल है, नॉट यूजफुल है, और वो कैसे हमें आगे देनी है, कैसे प्रोपोगेट करना है, कैसे हम सर्विस कर सकते हैं, ये सारा हमारी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी से हम धीरे धीरे सीखते हैं। एंड वी कैन अप्लाई दिस यूजफुल एंड यूजलेस इन अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ। उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। सो ट्रूथ एंड फॉल्सहुड लास्ट टाइम हमने कवर किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि देयर इज कंप्लीट ट्रूथ, हाफ ट्रूथ्स होते हैं, लाइज होता है और सुपरस्टिशन होता है। जब फुल ट्रूथ्स हम बोल रहे होते हैं तो वी हैव टू नो कि व्हाट इज द ट्रूथ वी आर स्पीकिंग, वी हैव टू बी अवेयर हाउ वी आर स्पीकिंग। अगर हम सच बोल भी रहे हैं, इट शुड बी ट्रू, काइंड एंड हेल्पफुल। अगर वो ट्रूथ इतना कड़वा है, बिटर है, that it is hurting the other person, तो क्या वो कैसे बोलना है, जिस पैकेज में हम गिफ्ट रैप करके दे रहे हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है। सो इट शुड बी अ काइंड एंड हेल्पफुल थॉट और एक्शन दैट वी शुड डू ऑन आवर लेवल। तो ये हो गया ट्रूथ। फिर होता है लाइज। लाइज हमें नहीं बोलना है। बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज हम समझे कि लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई करता है, सो वी शुड ट्राई नॉट टू स्पीक अनट्रू। और अगर हम फॉल्सहुड की तरफ जा रहे हैं, सो हाउ वी हैव टू ब्रिंग आवरसेल्व्स बैक, वी हैव टू थिंक ओवर इट। फिर आता है सुपरस्टिशन। जब सुपरस्टिशन जो होते हैं वो भी हम फॉल्सहुड की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो ऑल दी सुपरस्टिशन जो कोने में पड़े रहते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई, शीशे के सामने खड़े हैं कि बैठे हैं, सीढ़ी पड़ी है तो किस डायरेक्शन में है, हम उसके नीचे से नहीं निकल रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर सुपरस्टिशंस। दे मे बी ट्रू फॉर समवन, untrue for others, but they are part of our belief system and they also come under the category of falsehood because when they are added up in our belief system, तो इसकी वजह से हमारा behavior, जो हमारी conditioning हो रखी है, उसकी वजह से हमारा behavior और हमारी personality affect हो रही होती है। Because in everyday life, if we have a certain superstition which we have made for ourselves and हमने उसको scientifically analyze नहीं किया, उस पे सोचा नहीं है, तो हमारे actions guided होंगे और वो सुपरस्टिशंस हम कैरी फोर्थ करेंगे बाय टेलिंग देम टू अदर्स। तो हम जो कर रहे हैं दैट इज नॉट राइट। तो एज पार्ट ऑफ आवर न्यू राइट बिलीफ सिस्टम हमें ट्रूथ एंड फॉल्सहुड को भी देखना है। ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट विच इज सेल्फिश एंड नहीं अभी हाँ, यहाँ पे उसके बाद था योर ट्रूथ अबाउट अदर्स मस्ट बी ट्रू। ये भी हमने करा था योर ट्रूथ अबाउट अदर्स, कि जब दूसरा हमारे साथ कोई ऐसे एक्शंस लेता है जिसकी वजह से हमारे को फीलिंग ऑफ हर्ट आता है या फिर हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है, समथिंग दैट वी डू नॉट लाइक एंड इज पेनफुल टू अस, तो हमारे साथ क्या होता है, वी फॉर्म अ न्यू आइडिया और अ थॉट पैटर्न that the other person wanted to harm me. This has come to me because this person doesn't like me. See, this becomes untrue. Again, it comes under the category of falsehood. Because we have made a judgment about a person based on a certain situation in that event, जहाँ पर वो really truthful था कि नहीं था हमें नहीं मालूम। And mind की आदत होती है कि वो certainty चाहता है, वो एक conclusion चाहता है, and it wants to complete. माइंड को क्या होता है, जैसे अल्फाबेट ए है और अगर ये अल्फाबेट ए में अगर कोई लाइट जल रही है, एलईडी लाइट ऑफ अल्फाबेट ए, और उसमें बीच का छोटा सा पार्ट एट एन एंगल इज मिसिंग, तो हम इफ वी रियली लुक एट दैट ए, अल्फाबेट ए, तो वो क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा उस अल्फाबेट ए को। हमारा माइंड जो है ऑटोमेटिकली उस एलईडी लाइट को शाइन करता हुआ हमें दिखेगा कि वो इनकम्प्लीट है ए इस टाइम पे, क्योंकि वहां की एलईडी लाइट मिसिंग है, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ। Yet our mind would complete it, and our eyes are seeing that the LED is not there, but the mind has already made the image of A. Why? Because mind wants completion and certainty. तो जब उसको certainty मिलती है कि ऐसा होगा तो सब ठीक होगा, so the mind gets comfort, and when mind is comforted, it is more at peace with itself. तो इसलिए हम जब तक जजमेंट नहीं देखते हमारे अंदर पीस नहीं आती। The moment we form a judgment, our mind forms a judgment. We become peaceful कि उसी की गलती है, सी ने किया, no problems, and उसी की वजह से मुझे गुस्सा आया। So now we have to see
कि इज इट ट्रूथ और अनट्रूथ, क्योंकि लॉस हमारा अपना हो रहा है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग द डे। इसके बाद हम अब है पेज नंबर 23 पे। इसमें हम सेकंड पैराग्राफ पे हैं। यहाँ पे आता है, When you become a pupil of the master, you may always try the truth of your thought by laying it beside his. For the pupil is one with his master, and he needs only to put back his thought into the master's thought to see at once whether it agrees. अब यहाँ पर जो है at the feet of the master में I will introduce the topic of who's a master. As per the Theosophical Society propagation, the way it has happened and the way Theosophy has come to us, there are masters or perfected beings who have completed the journey of human evolution, and after completion of this human evolution, now they have become perfected beings, and those perfected beings are also called as supermen. So they have gone all through the journey of human evolution, और उनको हम masters बोलते हैं। तो वो हमें ऐसे डेली जगह पे फिजिकल बॉडी में हमें घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। दे आर परफेक्टेड बीइंग्स, येट दे हैव देयर बॉडीज, दे आर मेंटेनिंग फिजिकल बॉडीज एंड दे आर टेकिंग अप डिसाइपल्स एंड प्यूपिल्स। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो सीनियर डिसाइपल्स या इनिशिएट्स या उन प्यूपिल्स की बात करी जा रही है जो अब इस रास्ते पे ऑकल्टिज्म के रास्ते पे चल चुके हैं और प्रोबेशनरी पाथ पे हैं। The fact that you are on the path of the probation means that you are being watched by that master, the master or the perfected beings who takes up disciples and trains them in the inner world, in their inner journey. तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो जय कृष्ण मूर्ति हैं वो बोलते हैं यहाँ पर मास्टर उनको बताते हैं that when the pupil becomes one with the master, जब प्यूपिल का थॉट एंड प्यूपिल इतना प्योरीफाई हो जाता है कि उसकी बॉडीज are well in alignment with the master, so it's like a big tank and a small tank. वो big tank जिसमें से water flow करेगा is the master, और जो small tank है जिसमें water collect हो रहा है that is pupil. तो वो इतना strong connection होता है that there is no veil in between, and as it is जो thoughts है उसका flow चल रहा। So the pupil, if the pupil has a certain doubt or has a question regarding certain situation, then when he puts his thought and puts beside the master कि अगर master होते तो कैसे करते, so the moment he that lay his thought with his master's thought, he will already know the answer कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। So currently most of us may not be at that point जहाँ पे हम अपने master से connected हों या हमारी thoughts जब हम ले करें तो master की thought क्या अग्री करेगी उस सिचुएशन से कि मुझे ऐसे करना है कि नहीं करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं? When we want to take a decision, we are unsure about it. We go to 10 different people from whom we want opinions, people whom we think are wiser than us and can give us a better judgment. तो हम लोग ऐसे करते हैं। ऐसे यहाँ पर जो pupil है, ये जब master की thought के साथ अपनी thought को ले करते, they already know the answer instantly. तो इसमें वो बोलते हैं कि and he needs only to put back his thought into the master's thought to see at once whether it agrees. If it does not, it is wrong, and he changes it instantly. For the master's thought is perfect because he knows all. A master's thought is perfect because he knows all, because he has completed this human journey and he has reached that point in evolutionary growth and become a perfected being. And इसी perfection की तरफ हम सारे move कर रहे हैं gradually. We are ascending on that journey. Those who are not yet accepted by him cannot do quite this, but they may greatly help themselves by stopping often to think, what would the master think about this? But this is what we can do. कि how would the other person who's wiser to us, or a book we have studied, we can take even our books as our gurus and think over, how would this teaching help me? How can I apply this teaching in my life? What is the decision that I need to come upon? So we can try and do this. What would the master say or do under these circumstances? For you must never do or say or think what you cannot imagine the master as doing
और सेइंग और थिंकिंग। तो ये होता ही ऐसे है क्योंकि हमारे पास हमारे इमोशंस हैं और हमारी थॉट्स हैं, और यहीं पर हम हैम्पर होते हैं क्योंकि हम जो सोचते हैं, व्हाट वी थिंक एंड देन व्हाट वी से इन आवर स्पीच और व्हाट वी डू इन आवर इमोशंस एंड एक्शन के लेवल पे भी, फिजिकल बॉडी पे, वो कभी भी हार्मोनियस नहीं होते। हम करना तो नहीं चाहते, मगर हमारी बॉडीज जो होती है बिकॉज ऑफ दैट ऑटोमेटिक बिहेवियर ऑफ पास्ट कंडीशनिंग रिएक्ट करती है। तो हमें गुस्सा आ जाएगा, जेलसी हो जाएगी, इरिटेबिलिटी आएगी, हमारी सेंसेशंस जो होंगी दे विल बी हाइपर एक्साइटेबल इन मेनी सिचुएशंस, वी वुड लूज कंट्रोल, वी वुड बिकम एंशियस। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं और अपनी वीकनेसेस को ऐसे ही धीरे धीरे कंट्रोल। So we can imagine that they would never do it. So let me try also not to do it the next time. आगे चलते। You must be true in speech too, accurate and without exaggeration. ये भी हमने पास्ट क्लास में किया था, पास्ट 2 weeks back। तो इसमें था कि when we are writing, reading or speaking, it should be accurate. Accuracy का मतलब है what you are speaking. It has complete precision in it. Quality should be that of precision. अब ये जो accuracy है, ये हमारी mental body का ना पार्ट बनता है। जो mental body है ना, अभी वो शीट की तरह है। It's like a thin film, like this thin sheet. और इसको जब हमने ग्रो करना है, इसके मसल स्ट्रेंथ डेवलप होगी। अब मसल स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगी? जब हम accuracy पे वर्क करते हैं, तो mental, जिसको मैं शीट बोल रही हूँ, this mental sheet or that thin cotton cloth will become muscle. So now it has to grow. और ये जो muscles है हम सब ने grow करनी है because now our mental capacities are enhancing. तो हम क्या सोच रहे हैं? That is very important. How we think. So we should know how to think, how to slow down ourselves so that we can think correctly and speak accurately. जब slow down करते हैं अपनी speech को, जब हम slow down करते हैं अपनी bodies को, तीनों bodies को, और स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं? सपोज वी सिट एंड राइट, तो क्या होता है, हाथ जल्दी नहीं चलता, माइंड जल्दी चलता है, बट हाथ तो उसकी स्पीड से नहीं चल सकता। जो मैं बोल रही हूँ, अगर मुझे इसको लिखना पड़ेगा, आई विल टेक 30 seconds, बट माई माइंड से जब मेरी बॉडी में स्पीच में आ रहा है, इट इज टेकिंग 5 seconds. So one sentence if I speak in 5 seconds, but when I write it will take 30 to 40 seconds. So in order to slow yourself down, you can, what you are thinking, you can write it down. And then when you are writing it down, तो इसमें accuracy और precision की जो quality है, हम इसको enhance करते हैं। What we were thinking, how we were thinking, वो suddenly हमारी आंखों के सामने on paper reflect हो। तो हमारा कुछ inaccuracies भी हैं, तो हम अपने आप से उसी correct कर सकते हैं। कई बार हम जब बुक्स भी पढ़ते हैं, तो बुक में जो पैराग्राफ में लिखा होता है, हम inaccurate हो जाते हैं to tell other person, because हमें याद नहीं रहता कि exactly उस पैराग्राफ में क्या लिखा था। But when we slow down, write it down, think over, read it again, तो उससे हम accuracy और precision लाते हैं। और ये accuracy और precision हमारी mental body का part बनते हैं। Mental body की yes, muscle strength को improve करते हैं। Then also we should not exaggerate also. 10 लोग खड़े थे, मैंने बोला my God, 50 people were standing and talking, there was so much of noise. So I was not accurate. I exaggerating. Why? Because we love stories, we love to imagine things, we like to cook up new things, because our imaginative and creative power tells us कि अरे ये करेंगे तो कितना रस मिलता है, spicy for us. Even in TV serials we see till the time the spice is not added, we say there is no spice in the life. So we all want to do it. तो यहाँ हमें exaggeration का ध्यान रखना होगा। Imagination can be used at various levels for your own creativity. That is a good thing. Do not stop from being creative or imaginative. जहाँ पर accuracy required है, वो हमें मालूम होना चाहिए। So what is the place where accuracy is required? What is the place where imagination or creativity power that we have, that is also quality of the mind. उसको कहाँ grow करना और enhance करना है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। We should not lose creativity or imagination just because of that. Then, never attribute motives to another. Only his master knows his thoughts, and he may be acting from reasons which have never entered your mind. If you hear a story against anyone, do not repeat it. It may not be true, and even if it is kinder to say nothing. अब यहाँ पे ना कुछ important points, 2-3 points दिए जाते हैं इसी पैराग्राफ में।
हमें एक्यूरेसी और एग्जैगरेशन का बता दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी कंप्लीट एंड क्लियर इन इटसेल्फ कि नेवर एट्रीब्यूट मोटिव्स टू अनदर। हम क्या करते हैं जब हमारे साथ कुछ भी होता है, वी एट्रीब्यूट मोटिव, दिस वाज द इंटेंशन ऑफ द पर्सन दैट ही वांटेड दिस फ्रॉम मी, ही वांटेड माय मनी, ही वांटेड द लग्जरी, ही वांटेड टू cheat me in certain fashion। तो हमारे नेगेटिविटी आती है, तो हमारी नेगेटिविटी अपनी हार्म कर रही है, because the expert and the event has already happened, that person is gone। तो वो जो प्रेजेंट मोमेंट थी अब पास्ट में चली गई। एनीथिंग दैट हैज हैपेंड नाउ विल बिकम पास्ट विद इन अ मिनट और सो। तो वो इंटरेक्शन तो खत्म हो गया, बट हमारा माइंड लिंगर करेगा व्हाट हैपेंड 2 minutes बैक, बट व्हाटएवर हैपेंड 2 minutes बैक वाज पास्ट। इफ वी लिंगर ऑन टू दैट मेमोरी, तो हम पास्ट में उसको मोटिव दे रहे होंगे, उसकी इंटेंशन को ढूंढेंगे। तो इट्स लाइक डिगिंग एंड कंटिन्यूअसली डिगिंग एट वन पॉइंट वेयर इन वी आर नॉट इवन गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वी आर नॉट एडिंग एनी बेनिफिट टू आवर माइंड एंड फिजिकल हेल्थ। सो नेवर एट्रीब्यूट, वो नेवर बोल रहे, मतलब देयर इज नो नथिंग कभी 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 कर लो, ओकेजनली, नेवर, इट इज कंप्लीटली क्लियर, द वर्ड नेवर एट्रीब्यूट मोटिव्स टू अनदर। Only his master knows. So anybody whom you meet, only his master knows why this person is so and so. Why did he behave like this? He may be acting from reasons which have never entered your mind. कई बार हम देखते हैं if we are interacting with certain people, तो वो गुस्से में था और वो चिड़चिड़ा था और हम पूछते क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, एंड वी रियलाइज कि वो खुद बताता है कि मेरा मूड इसलिए ऑफ हुआ था क्योंकि अभी 1 घंटा पहले मेरे घर में ये प्रॉब्लम हुई। So he was only directing his anger at a wrong place. ये यूजुअली कई लोग कर रहे होते हैं। The origin or the cause of that situation happened 2 hours ago, 2 weeks ago. Because of that lingering emotion which has not subsided as yet, the person reacted to another person. The reason could be anything else, not us. We are also not responsible for others' problems. Others are also in turn not responsible for our moods and our behavior. Then if you hear a story against anyone, do not repeat it. हमें कई बार same, this comes under gossip. So if there is any negative gossip, anything that is not to be spoken, do not repeat it, because it will only multiply like a thought form. It may not even be true, and even if it is true, then it is kinder to say nothing. Think well before speaking, lest you should fall into inaccuracy. जब हम बहुत बोलते हैं, when we are too chatty, then also we fall into inaccuracy. So we have to see that. Next, be true in action. Never pretend to be other than you are, for all pretense is a hindrance to the pure light of truth, which should shine through you as sunlight shines through clear glass. अब इसमें आता है जब truth in action, what we are thinking is what should come out in action. इसमें हिपोक्रेसी आ जाती है जब थिंकिंग कहीं और कुछ और चल रही होती है, एक्शन में कुछ और हम कर रहे होते हैं। तो हिपोक्रेसी जो है सामने वाला भी देख पाए या ना देख पाए, मगर हमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे सबकॉन्शियसली पता होता है, बट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। वी कांट रिकॉग्नाइज बिकॉज वी यूजुअली जस्टिफाई आवर बिहेवियर। आई डिड दिस बिकॉज सो एंड सो थिंग हैपेंड। When I'm justifying myself for a certain action, then after a period of time, if I were to go back and see, if today every day we make it a habit कि during the day जितने भी events हुए, did I behave rightly, was I kind, was I helpful, did I shout at someone, तो मैं देखूँ कि कई जगह पे 3-4 ऐसे इवेंट्स अगर हुए हैं जहाँ पर मैं जस्टिफाई कर रही थी कि हाँ ये तो गलत हुआ था, उसने मुझे ऐसे बोला, मैंने ये किया, तो वो जस्टिफिकेशन तो आ गई और मैंने खुद को जस्टिफाई किया। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीबॉडी एल्स बिकॉज़ नोबडी इज आस्किंग मी अबाउट माय ओन बिहेवियर। आई एम लिविंग इन द कंफर्ट ऑफ माय हाउस, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। बट व्हेन आई थिंक ऑफ माय ओन एक्शंस एंड आई सी दैट आई एम जस्टिफाइंग माय सेल्फ फॉर अ सर्टेन बिहेवियर एंड देन आई थिंक ऑफ द बुक एंड देन आई से ओ पर बुक में तो ऐसे लिखा था और मैंने तो ऐसे किया। सो दैट मीन्स देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन माय बिहेवियर and what the thought should have been and how I should have reacted in action. तो जब हम compare करेंगे, if we pick up a book and we want to open it and agree and understand that book and we say कि हाँ कोशिश करते हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे, so we can always have something in the background check के लिए कि अच्छा मैं कोशिश करती हूँ ये 5 चीजें during the day मैं नहीं करूँगी, मैं kind words बोलूँगी, मैं हर्ट एंड हार्म नहीं करूंगी। अगर मैं ये 3
कोई भी 2-3 पॉइंट्स ले लेती हूँ ड्यूरिंग द डे। अब मेरा 24 आवर्स निकल गए, अब मैंने रात को बैठ के सोचा इसको कि अच्छा आज पूरे दिन में क्या डिड आई हर्ट एनीवन और वाज आई अनट्रूथफुल, क्या मैंने ये 2-3 चीजें करी या मैंने अनकाइंड वर्ड्स बोले, तो मुझे अपने आप रिकॉग्नाइज होगा हाँ यहाँ पे मैंने इसको डांट दिया, यहाँ पे मैंने ये बोल दिया, तो वो अपने आप फॉल बैक कर सकते हो इन द बैकग्राउंड कि ये 3 चीजों में से मैंने ये 2 बार फॉलो नहीं किया। तो ये इसका मीनिंग है कि हाउ वी आर ट्रूथफुल इन एक्शन। तो प्रिटेंस नहीं है, वी नो दैट वी हैव डन इट रॉन्गली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे रीस्टार्ट अगेन, 3 पॉइंट्स अगेन कि मुझे अनकाइंड वर्ड्स नहीं बोलने, ट्रूथफुल होना है और एक्शन में किसी को हर्ट एंड हार्म नहीं करना है। तो कोई भी 3 पॉइंट्स में या 2 पॉइंट्स अपने लिए डेली के बना सकती हूँ, उस पे फॉलो कर सकती हूँ एंड देन मैं देख सकती हूँ कि क्या मेरा उसमें थॉट जॉब मैं बना रही हूँ, क्या उसमें मैं एक्शन में भी ला पा रही हूँ कि नहीं ला पा रही हूँ। बिकॉज जब सारी बॉडीज और उनकी व्हीकल्स प्योरीफाई होती है, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी, व्हेन ऑल आर गेटिंग प्योरीफाइड देन वी आर लाइक दैट फनल जिसके अंदर प्योर लाइट कैन शाइन थ्रू एंड पास थ्रू अस, वी बिकम मोर प्योरीफाइड इन आवर नेचर। अब आगे चलती हूँ। You must discriminate between the selfish and the unselfish. ये 5th point है after truth and falsehood. Selfish and the unselfish. For selfishness has many forms, and when you think you have finally killed it in one of them, it arises in another as strongly as ever. But by degrees, you will become so full of thought for the helping of others that there will be no room, no time for any thought about yourself. अब इसमें हमें समझना है कि the place where we are born, the place where we are living, इसमें प्रारब्ध की वजह से हमें कुछ ड्यूटीज मिली है, वर्ल्डली ड्यूटीज मिली है। We have a family to look after. कुछ ड्यूटीज हम क्रियामान से क्रिएट करी है। प्रारब्ध की ड्यूटीज होती है जो बाउंडेड होती है, जिसमें आप फैमिली में पैदा हुए हो, वो आपकी प्रारब्ध से आपकी ड्यूटीज है, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके कजिन्स, आपके पेरेंट्स, राइट। क्रियामान में जहाँ आपकी शादी हुई है, जो आपका प्रोफेशनल अगर कोई एनवायरनमेंट है जहाँ आप काम करते हो, तो ये क्रियामान में मैंने न्यू ड्यूटीज ली अपने ऊपर। अगर मेरे बच्चे हैं तो क्रियामान में ये मेरी ड्यूटीज है, वर्ल्डली ड्यूटीज है जो मुझे निभानी है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज को निभा रहे होते हैं। इन वर्ल्डली ड्यूटीज में यूजुअली हम अपने बारे में अपने आप को कई बार आगे करते हैं, कभी फैमिली मेंबर्स को आगे करते हैं। तो हमारे अंदर ये स्प्लिट चलता रहता है, कभी फैमिली मेंबर का काम इंपॉर्टेंट होता है और हम अनसेल्फिशली वो कर रहे होते हैं एज अ ड्यूटी, और कई बार हम अपने आप को आगे करके अपने लिए कर रहे होते हैं। तो यूजुअली वी आर बिजी इन, बट ड्यूरिंग द डे आफ्टर आवर वर्ल्डली ड्यूटीज आर डन, वी शुड सी कि नाउ व्हेन वी आर फ्री, व्हाट इज इट दैट वी कैन डू टू मूव फ्रॉम द एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट माई सेल्फ और माई फैमिली एंड डू समथिंग फॉर अदर्स। समथिंग ऑफ अदर्स जैसे जैसे हम सोचेंगे, हम करेंगे, तो हम अनसेल्फिशनेस की तरफ मूव होंगे। अब इसके लिए हमें फिजिकली जाकर काम नहीं करना है कि हम टाइम निकालें, जाएं और जाकर सेवा करें, चैरिटी करें, या कहीं दान दें, या कहीं जाके लंगर खिलाएं लोगों को। वी कैन सी हाउ आवर फैमिली सिचुएशन इज एंड बेस्ड ऑन दैट हम मेंटली भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं। वी कैन सेंड हेल्पफुल थॉट्स टू अदर पीपल। अगर हमारे घर में कोई बीमार है या हमारे रिलेटिव्स में जिनको हम मेंटली हेल्पफुल थॉट्स भेज सकते हैं ऑफ रिकवरी, ऑफ गेटिंग क्योर्ड, ठीक है ना, और फाइंडिंग पीस फॉर समबडी हु इज गोइंग थ्रू एन एंशियस और स्ट्रेसफुल फेज ऑफ लाइफ, तो हम ये मेंटली एंड इमोशनली थॉट पावर से चैनलाइज करके भी हेल्पफुल थॉट्स भेज सकते हैं। इन जनरल ऑल्सो टू आवर होम, टू आवर नेबरहुड, हमें सिखाया जाता है, हमने कई जगह पढ़ा होगा, टू द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव, हम हेल्पफुल थॉट्स जनरेट करके कर सकते हैं। तो फ्रॉम द मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और फिजिकल लेवल, जहां जहां रिक्वायर्ड है, कैसे हम अपनी ड्यूटीज को सेल्फिशली, मतलब जो ड्यूटीज कर रहे हैं वर्ल्डली ड्यूटीज करें, लेकिन इसके अलावा सेल्फिशली सिर्फ अपने ही प्लेजर्स के बारे में ना सोचते हुए बार बार हम कैसे अनसेल्फिशली आउटसाइड के लिए कुछ कर सकते हैं। दिस वी कैन थिंक ओवर एंड वी कैन डू इट। हम सोने से पहले कर सकते हैं 2 मिनट्स के लिए, जब हमें याद आ जाए तब कर सकते हैं ड्यूरिंग द, और वी कैन पिक अप अ टाइम कि इतने बजे मैं डेली 2 मिनट्स ये काम करूंगी। सो यू कैन सिट इन योर साधना, यू कैन सेंड हेल्पफुल थॉट्स, एनीथिंग। सो इवन एट द मेंटल लेवल यू हेल्प। हमें कई बार लगता है कि मेंटल लेवल से जो हम हेल्प भेज रहे हैं, पता नहीं वो कितनी
कितनी सामने वाले को इम्पैक्ट करेगी। बट सिंस द मैटर ऑफ द मेंटल वर्ल्ड इज वेरी सटल, मतलब एयर से भी ज्यादा थिन मैटर है। जब एयर की मूवमेंट इतनी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग है, तो सोचो मेंटल मैटर, अगर मैंने किसी को मेल भेजना है फिजिकली, तो वो कैसे जल्दी से पहुंचता है। तो सोचो जो मेंटल थॉट मैं बनाऊंगी, एंड इफ इट इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डायरेक्टेड टू अ पर्सन फॉर हीलिंग, तो वो और भी जल्दी जाएगी। सो यू शुड ऑल्सो बी कन्विंस्ड अबाउट पावर ऑफ योर ओन थॉट, कि जो आप पॉजिटिव थॉट या हेल्पफुल थॉट भेज रहे हो, दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो ये चीज हमें रिकॉग्नाइज करनी है। आगे बढ़ते, you must discriminate in yet another way. Learn to distinguish the God in everyone and everything, no matter how evil he or it may appear on the surface. अगर इस पैराग्राफ को समझना है तो हमें लॉ ऑफ यूनिटी को समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ यूनिटी जो है, अगर उसको भी समझना है इस टाइम पे, तो हमें पहले सोलर सिस्टम को अपने समझना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की बात करती हूँ, जहां सन है एंड प्लैनेट्स है रिवॉल्विंग अराउंड द सोलर सिस्टम एज वी नो इट। अभी तो थियोसॉफिकल लिटरेचर में जब हम जाते हैं तो वी हैव फर्दर एक्सपेंशन इन आवर नॉलेज अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द सोलर सिस्टम। बट जितनी हमारी समझ है, जितना हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, सो द सोलर सिस्टम एज पर द नॉलेज ऑफ थियोसॉफी हैज बीन क्रिएटेड बाय द सोलर लोगो, द वन गॉड। नाउ द वन गॉड, ही हैड हिज लाइफ और कॉन्शियसनेस, एंड व्हेन दिस लाइफ breathed out, कि मैटर के अंदर उनकी लाइफ जो है, जो कॉन्शियसनेस है, मूव आउट हुई, एंड फ्रॉम वन he became many, he multiplied and a solar system was created. ठीक है, तो when one becomes many, a solar system is being created by the solar logos, जिनको हम ईश्वरा भी बोलते हैं of our solar system. तो जब ये ईश्वरा ने सोलर सिस्टम बनाया विद दिस मल्टीप्लिसिटी, इसके अंदर सॉफ्टवेयर आया। ये सॉफ्टवेयर भी नेचुरल लॉज पे था। सो कॉस्मोस में ऑल द नेचुरल लॉज आर बीइंग अप्लाइड। अगर ये नेचुरल लॉज नहीं होते, तो सोचो जितने भी प्लैनेट से सब गोल मोल करके गिर के टूट चुके होते। अगर हम बोलते हैं अर्थ को एक आ सकता है, यहाँ वोल्केनिक इरप्शंस हो सकती हैं, तो क्या हमारे कॉस्मोस में कितना सारा जो है कॉस्मिक ट्रिबुलेशंस, एवरीथिंग कैन बी इम्पैक्टेड, इवन आवर अर्थ कैन क्रश। मगर ऐसा नहीं हो रहा। आवर सोलर सिस्टम is smoothly evolving, right? Smoothly everything is happening, and सारा जो sun है उसके around 9 planets revolve कर रहे हैं। Everything is in perfect balance and harmony. So that means that the natural laws are at work. Some forces जिनको हम natural laws बोल रहे हैं, they are powerful forces which are at work, which are the things, the solar logos who has created the solar system is actually holding this universe, holding this world as we know it right now, and everything is in perfect harmony. तो जब perfect harmony है तो natural laws चल रहे हैं। इन natural laws में law of unity आता है, that we are all united to him because we are all part of him. His life is in the matter which is everywhere, whether it is living matter or dead matter. But as per theosophy, all matter is living because the life of the logos, the life of the Ishvara is everywhere. So no matter is dead matter. All matter is alive and full of life. So there is a law of unity जो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, और वो वहीं से क्रिएशन जब हुई शुरू हो गया। लॉ ऑफ कर्म और रीइंकार्नेशन भी वहीं से शुरू हो गया। सो ऑल दीज आर लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन दिस बिग सोलर सिस्टम। जैसे कि आपका मोबाइल फोन होता है, ये सोलर सिस्टम, इसके अंदर सारा सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग इंस्टॉल्ड है। सो एवरीथिंग इज वर्किंग एज पर परफेक्ट ऑर्डर। देयर इज परफेक्ट ऑर्डर एवरीवेयर, एक्सेप्ट जो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ऑर्डर नहीं है, मगर ऐसा है नहीं, ह्यूमन बीइंग्स है। सो गॉड इज इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, no matter how evil he or it other person may appear at the surface or other object may appear dirty. जैसे होता ना, वो garbage पड़ा है, my God, this is so. We understand that yes, it is dirty, yes, it is evil, but we should know that there is a law of unity which is involved, and we are one with everything, and there is life of logos everywhere. So you can help your brother if the person is, lesser in evolutionary growth or he has certain weaknesses. तो वो वीकनेसेस क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? जब भी हम किसी के सामने जाते हैं और हमें लगता है कि सामने वाले में वीकनेसेस हैं, those weaknesses are nothing but absence of light in that person. It is like, मैं कभी स्कूल ही नहीं गई, मैंने लिखना नहीं सीखा, तो मुझे कोई पेन पकड़ा दे और मुझे लिखना नहीं आता,
बट मेरी फ्रेंड को लिखना आता है बिकॉज शी इज गॉन टू स्कूल, सो दैट डजंट मीन दैट आई एम evil. For example, if writing was considered to be for the wise, ठीक है, that only means that I have this evil within me, means I have a weakness within me, that I have never gone to school, I have never held a pen in my life, so I don't know how to write. So this is just a weakness. इसको हम बोलते हैं जैसे कि डेफिशिएंसीज है आपकी बॉडी में. हमारी बॉडी में जब कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, हम बोलते हैं ना मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. सो डेफिशिएंसी के लिए क्या करते हो आप? ऊपर से बाहर से खाते हो दवाइयाँ, आप अच्छा न्यूट्रिशनल फूड लेते हो और आपकी वो डेफिशिएंसीज बढ़ जाती हैं. ऐसे ही अगर हमारे अंदर कुछ वीकनेसेस हैं तो दो वीकनेसेस आर नथिंग बट डेफिशिएंसीज विद इन अस. हमने वो काम किए ही नहीं. अगर मुझे स्टेज फियर है, दैट मींस आई हैव नेवर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज. मुझे पता ही नहीं स्टेज फियर, इसलिए मेरे अंदर स्टेज फियर है. आई हैव फियर ऑफ वाटर, तो मैंने स्विमिंग सीख ही नहीं पाई. डेफिशिएंसी है, वीकनेस है, तो दैट वीकनेस इज नथिंग, जस्ट द डेफिशिएंसी. आई हैव नेवर लर्नड इट इन माय लाइफ, सो नाउ आई विल अवॉइड इट बिकॉज आई नो दैट आई कैन ड्राउन. राइट? You can only help your brother once you know that he has a deficiency or a weakness, right? Like we have ours, he has his own ways of deficiency. So you can help your brother through that which you have in common with him, and that is divine life. Learn how to arouse that in him. So he also is not aware of the divine life, how it is flowing in everybody. He is not aware of the knowledge that you have. You have the ability of discrimination and maybe he doesn't have the ability of discrimination. But you know that there is divine life flowing through all and it is in everyone. Although your brother knows it not. So once we know and he doesn't know, our brothers do not know it, and if there is universal brotherhood, then it is okay if he is at a stage wherein he doesn't know it. Because there will come a time in life whenever he will be in that stage and he will also get this knowledge of divine life and he will also grow in terms of his evolution. Learn how to arouse that in him. And how do we arouse that feeling of divine life in others? By looking at the other person and conveying it in the words wherein the other person can be satisfied. जैसे कि टीचिंग्स भी होती हैं, तो एवरीबडी हैज अ फेवरेट टीचर, चाहे स्कूल में होता है चाहे कॉलेज में होते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग तो किसी टीचर से बहुत अच्छी होती है और कई टीचर्स के थ्रू हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी डीप नहीं हो पाती है. सो ऑलवेज वी पिक एंड चूज आवर टीचर्स आल्सो, लाइक टीचर्स पिक अप स्टूडेंट्स, वी आल्सो पिक आवर टीचर्स. वी डिसाइड कि हमें इनसे पढ़ना है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तो ऐसे टू अराउज दैट फीलिंग ऑफ joy or happiness or sympathy or any other weakness that you find in your brother, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा मैं तरीका यूज करूं to arouse that love in him or that devotion in him. So you learn how to do it by understanding the other person better. Learn how to appeal to that in him, and every person is different and every person is aroused in a different manner. How he can be trained is a different way for everyone. So shall you save your brother from wrong, and only then can we save our brothers. When we are living in universal brotherhood, we can help our other brother and sisters, people whom we know. We think that, oh, the other person, I should share my knowledge with him, I should teach him a little, I should tell him a little about life. So there are ways in which other people are attracted to you. So you have to find what attracts the other person the most so that you can give those teachings to him in a better manner. It's like जो wrapping paper है सबके लिए अलग अलग है. Teachings remain the same. The only thing is how you're giving to the other person. Change the wrapper and give the teaching. So यहाँ पे जो है chapter of discrimination is over. The next chapter is desirelessness. Desirelessness जो है chapter, desirelessness हम next time कर लें, I guess. Yeah.